ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, फर्स्ट वीडियो है ये। इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगी उनका लिंक इसी वीडियो में मैं डालती जाऊंगी, आप लोग बाद में देखते जाएंगे। और अगर आप सब्सक्राइब करके रख लोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा साथ साथ में, जैसे जैसे वीडियो डलती जाएगी तो आप पढ़ सकते हो। ओके, सो सेट्स बेसिकली होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है। तो सेट्स एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, एलिमेंट्स का और या फिर मेंबर्स का। आप किसी भी मतलब उस चीज़ जो भी उसमें सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप एलिमेंट्स भी कह सकते हो, मेंबर्स भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ये सब इक्वली हैं। तो क्या है कि कोई भी चीज़ का कलेक्शन बना लो अगर आप, तो वो सेट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ देखें तो ये एक कलेक्शन है नंबर्स का, ये एक कलेक्शन है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, और ये एक कलेक्शन है शेप्स का या पॉलीगन्स का। ओके, सो दिस इज़ अ collection of polygons, this is a collection of fruits and this is a collection of numbers. So ये एक सेट कहलाएगा नंबर्स का, ये एक सेट कहलाएगा फ्रूट्स का और एक सेट कहलाएगा पॉलीगन्स का। अब सेट्स में क्या होता है, सेट में उनका एक रिलेशन है। जैसे ये नंबर है तो ये सारे ही नंबर्स हैं, इसमें इसमें सारे ही फ्रूट्स हैं और इसमें सारे ही पॉलीगन हैं। खिचड़ी नहीं पकी हुई, मतलब एक कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है इनको 3 सेट्स में। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सेट्स। कोई एक रिलेशन होना चाहिए उनके अंदर। अब जैसे वेल डिफाइंड सेट है तो अगर उस सेट के अंदर कोई एक रिलेशन है तो उसको हम वेल डिफाइंड सेट कहेंगे। ठीक है, द ऑब्जेक्ट दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर उनको हम लोग वेल डिफाइंड सेट कहेंगे। अब ये और ये सारे जो सेट्स हैं ये वेल डिफाइंड हैं। ओके, इसलिए इनको वेल डिफाइंड सेट कहा गया है। और बाकी अ सेट दैट हैज़ अ मीनिंग, अब इसको हम नाम दे सकते हैं, इस सेट को हम नाम दे सकते हैं। ये सेट है इवन नंबर्स का, ये एक सेट है फ्रूट्स का, ये एक सेट है पॉलीगन्स का। अच्छा, नॉन वेल डिफाइंड सेट किन को कहेंगे? जो वेल डिफाइंड नहीं होंगे वो क्या होंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सेट ले रहे हैं, उस सेट का जो एलिमेंट है x इज़ मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स। अब इस सेट में हमने मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स को रखना है। तो अब इस सेट में अगर आप इस सेट को बनाओगे तो आप अपने तरीके से इसमें सेट्स में उन एक्टर्स को रखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सेट बना रही हूँ तो मैं इन सेट में SRK, ठीक है, सलमान और अक्षय कुमार और वरुण धवन, ठीक है, कार्तिक आर्यन, इन एक्टर्स को मैंने रखा। लेकिन जब आप इन सेट्स को बनाओगे, अगर आप ऐसा कोई सेट बनाते हो, ठीक है, अगर आप चलो बनाओ, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपका क्या सेट होगा अगर आप मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स का सेट बना रहे हो। तो एक सेट बनाओ वो। अच्छा, इनकी डेफिनेशन क्या होती है? हमेशा सेट्स ना कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं, तो जब भी आप नीचे कमेंट करोगे तो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करना, उसमें एक्टर्स के नाम लिखना जो आप समझते हो कि ये मोस्ट पॉपुलर हैं। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ और फिर हम देखेंगे कि कितने डिफरेंट सेट्स निकल के आ रहे हैं। अब हर बंदे का अलग सेट बनेगा क्योंकि हर बंदा अपने तरीके से मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स को रखेगा। तो ये जो सेट्स हैं जो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेगा वो नॉट वेल डिफाइन होते हैं, ये वेल डिफाइंड नहीं होते, इनका एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती। ठीक है, आ गया होगा समझ, आई गेस। जिनकी वैल्यू पर्सन टू पर्सन डिफ़र करे वो नॉट वेल डिफाइंड नहीं होते। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट्स को? सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, हम उस सेट की फेस वैल्यूज़ लिख देते हैं, उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी फेस वैल्यू लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये जो सेट पढ़ा था हमने सर्कल वाला, जिसमें इवन नंबर्स थे, इसको हम सेट की फॉर्म में जब लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर जितने भी नंबर्स इसमें थे 0, 2, 6, 4, 8, 10, इनको हमने यहाँ लिख दिया 0, 2, 4, 6, 8, 10।
ये कितने हो गए, इवन नंबर्स हो गए, जिनको हमने ऐसे रिप्रेजेंट करा था यहाँ पे, उन्हीं की वैल्यू हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दी, तो वो होगी हमारी रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम उनकी फेस वैल्यू डायरेक्टली लिख रहे हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे कोई वैल्यू दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है ना, एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है। तो इसका क्या मतलब होता है, एक्स, या हम ऐसे लिखते हैं एक्स, मतलब एक्स की वैल्यूज़ को हमने रिप्रेजेंट करना है, जिसमें एक्स को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि एक्स जो है वो एक इवन नंबर है, एक्स इज़ इवन। और एक्स की वैल्यू भी हमने डिफाइन कर दी, एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से 10 के अंदर आती है, और जिसमें 0 और 10 को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो अब हम इसको लिखना चाहें रोस्टर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, एक्स की वैल्यूज़ लिखनी है और एक्स इवन नंबर है जिसमें 0 और 10 भी इंक्लूड हो रहा है, तो 0 भी आएगा। फिर उसके बाद 0 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, 2, जो कि 10 से छोटा है। 10 से छोटे जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे लिखने हैं हमने, 2, 4, 6, 8 एंड 10। कौन सा सेट आ गया है, ये इस वाला सेट आ गया ऊपर वाला। तो इसी रोस्टर नोटेशंस की, इसी सेट की सेट बिल्डर डेफिनेशन क्या होगी, ये होगी एक्स। हमें रिप्रेजेंट करना होता है, अगर मैं यहाँ पर देखो, समझो क्या कर रहे हैं हम, अगर मैं यहाँ पर बस एक चेंज करती, ये एक्स जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हम लिखेंगे, उसको मैं पावर में स्क्वायर लिख दूँ। अब x हमने डिफाइन करा हुआ है कि x इवन है और x 0 से 10 के बीच में लाया करता है, लेकिन हमने कौन सी वैल्यूज़ लिखनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक तो 0 आएगा ही आएगा, अब 2 का स्क्वायर आएगा, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 का स्क्वायर आ गया 16, 6 का स्क्वायर आ गया 36, 8 का स्क्वायर आ गया 64, और यहाँ पे आ गया 100। अब वैल्यूज़ तो 100 तक चली गई, और यहाँ लिखा है कि x की वैल्यू 10 तक होनी चाहिए, तो x की वैल्यू तो 10 ही है। ये तो हम रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं यहाँ पे, जो वैल्यूज़ लिखी हैं, ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। x तो 0 से 10 तक ही जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो रोस्टर फॉर्म में जब एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो वैल्यूज़ 100 तक पहुँच जाएंगी। आ गया होगा समझ, आई गेस। किसकी वैल्यू को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जो ये बार से पहले लिखा गया होता है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है, इसकी वैल्यू को। अब चाहे वो x है या एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यूब है, वो हमें नहीं मतलब, हमें उसकी वैल्यूज़ लिखनी होती हैं। और फिर उसके बाद कौन सी वैल्यूज़ लिखनी होती हैं, तो वो हमें आगे डेफिनेशन में लिखा गया होता है। अगर बाई चांस यहाँ पर बताया ही नहीं गया होता, ये लाइन ही नहीं होती, बस ये लिखा होता कि x इज़ एन इवन नंबर, तो फिर ये जो सेट है ये इन्फिनिटी तक जाता, सिर्फ 10 पे नहीं रुकता, 10 के आगे फिर 12, 14, 16 है ना, एंड सो ऑन चलता रहता, क्योंकि कोई एंड वैल्यू दी हुई नहीं है हमें, तो वो इन्फिनाइट सेट बन जाता। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या करना है। हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है एक्स की, मतलब सिर्फ एक्स जो आ रहा है उसी को हमने नीचे लिखना है। ठीक है, सेट बना लेते हैं, एक्स की वैल्यूज़ लिख रहे हैं। एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक्स का स्क्वायर जो है वो 40 से कम है। इसमें लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 40 होना चाहिए। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो जिसका स्क्वायर 40 से कम होता है? देखो, एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है, अब इंटीजर है तो 0 तो आएगा ही आएगा। 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है। हमें स्क्वायर नहीं लिखने, स्क्वायर यहाँ पर है डेफिनेशन में, हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ एक्स की वैल्यू लिखनी है, हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू लिखनी है, तो सिर्फ एक्स लिख रहे हैं हम। 4 का भी 16 होता है, आ जाएगा। 5 का भी 25 होता है, 40 से कम, आ जाएगा। 6 का 36 होता है, आ जाएगा। अब 7 का स्क्वायर होता है 49, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये सेट हम यहीं ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आ गया होगा समझ। रोस्टर फॉर्म इसकी ये हो गई। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेट्स। कितने टाइप के सेट होते हैं? पहला एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब कि खाली है। ठीक है, अब इस सेट के अंदर कुछ नहीं है, ब्लैंक है। और इस एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इससे, इसको अगर हम वैसे देखें तो ऐसे लिखा जाता है, ये इसको कहते हैं फाई। ठीक है, फाई अगर दिया हुआ है तो वो मतलब एम्प्टी सेट है। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स भी बना सकते हो, अंदर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब एम्प्टी सेट हो गया, मतलब खाली सेट है। अब एम्प्टी सेट कहाँ यूज़ करेंगे हम? बाद में काफ़ी, जब हम आगे सबसेट्स वगैरह पढ़ लेंगे तो अब हमें पता चलेगा कि एम्प्टी सेट का भी यूज़ काफ़ी होता है। अब जब सेट ही खाली है तो उसको लिख के क्या करेंगे, लेकिन उसके काफ़ी यूज़ हैं, तो वो मैं बाद में बताऊँगी जब आगे पढ़ेंगे। एम्प्टी सेट अभी समझ लो, एम्प्टी सेट के अंदर कुछ नहीं है, खाली है, 0 भी नहीं है, समझ लेना, 0 भी नहीं है। आ गई बात समझ? ये भी नहीं है इसमें, ये बिल्कुल ही खाली है, ब्लैंक। ओके, नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जैसे आपने पढ़ा होगा, फाइनाइट नंबर, फाइनाइट, इनफाइनाइट क्या होता है,
तो फाइनाइट नंबर मतलब काउंटेबल है। तो ये एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर हम काउंट कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं। तो 6 एलिमेंट का अगर सेट है, या अगर हम उस एलिमेंट के नंबर काउंट कर सकते हैं, उस सेट के एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं कि इतने एलिमेंट्स हैं इसमें, तो वो फाइनाइट सेट में आ जाएगा। ठीक है। और इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा? जिनके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने ऊपर भी एग्जांपल दिया था, x इज़ एन इवन नंबर। अब हमने यहाँ पे ये सेट है इवन नंबर्स का, तो इवन नंबर्स हमारे 0, 2, 4, 6 और कंटिन्यू होते रहेंगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हम इवन नंबर्स को काउंट कर ही नहीं सकते, इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। आ गया होगा समझ। नेक्स्ट है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट्स वो होते हैं जिसके अंदर सेम एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कोई एलिमेंट है, कोई सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 0, 2, 4। ठीक है, और एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 4, 2, 0। चाहे अरेंजमेंट आगे पीछे हो लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट दोनों में सेम है, नंबर भी सेम है। इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, और 0 भी है, 0 भी है, 2 भी है, 2 भी है, 4 भी है और 4 भी है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट्स हो जाएंगे। आ जाती है इक्विवेलेंट सेट्स की। अब इक्विवेलेंट सेट में और इक्वल सेट्स में क्या डिफरेंस है? इसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा 0, 1, 2, 3, और एक सेट है 0, 2, 4, 6। तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे, ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ये मतलब नहीं होगा इनका कि नंबर सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अगर नंबर सेम नहीं भी हैं तो भी चलेगा, लेकिन इक्वल नंबर्स होने चाहिए दोनों सेट्स में। इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। फिर हम अंदर के एलिमेंट्स नहीं देखेंगे, बस नंबर्स देखेंगे, तो वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट एक ये एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी का, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है हमें बताना है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन से हैं इनमें से। तो हम सब इनकी पहले रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा क्या है। तो पहला ये है डेफिनेशन, हमें x को रिप्रेजेंट करना है, x की वैल्यू निकालनी है, और x को डिफाइन कैसे किया हुआ है कि x-1 और x-2 जो है वो इक्वल टू 0 है। तो हमें पता है हम इनके 0 कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू 1 आएगी और x की वैल्यू 2 आएगी, है ना। ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा? 1 और 2, यही 2 सेट्स आएंगे इसमें। x को रिप्रेजेंट करना है, तो ये तो फाइनाइट हो गया, सिर्फ 2 ही नंबर्स हैं। दूसरा कह रहा है कि x² 4 है। अब x² 4 है और x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो x की वैल्यू 2 आएगी। प्लस माइनस का भी चक्कर नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर ले रहे हैं। तो अगर x सिर्फ 2 है तो इसका सेट तो सिर्फ 2 ही बनेगा, तो ये भी फाइनाइट हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि x नेचुरल नंबर है और 2x - 1 इक्वल टू 0 है। अब देखो, टू एक्स माइनस 1 जो 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो a की वैल्यू आ रही है, तो सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? a की एलिमेंट है 1/2, तो ये भी फाइनाइट हो गया। नेक्स्ट है x प्राइम है और x नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स में प्राइम बहुत सारे होते हैं, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 एंड सो ऑन। ये गिनती इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इसके रोस्टर फॉर्म में काफ़ी सारे एलिमेंट आ रहे हैं, इन्फिनिटी तक आ रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। दूसरा कह रहा है x नेचुरल नंबर और x ऑड भी है, तो ऑड नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं हमें पता है, तो ये भी इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि हमें इसकी अपर लिमिट तो दी नहीं गई है। ये कभी मतलब ऐसे तो दिया हुआ नहीं है कि x इज़ लेस देन 100, है ना। तो x तो इन्फिनाइट तक जाएगा ही जाएगा। तो ये 2 इन्फिनाइट हो गए और ऊपर के 3 फाइनाइट हो गए। इसके अलावा अगर आपने ये चैप्टर मैंने समझा ही दिया अभी तक जितना भी पढ़ा है, इतना पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करना पूरी। बहुत इजी है, आराम से हो जाएगी। नहीं होती तो डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं अगर सबके डाउट्स आएंगे तो मैं पूरी एक्सरसाइज फिर वीडियो बना के डाल दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।